कूट भाषिण, बहुत कड़वा बोलते हैं कलयुग के लोग, बहुत कड़वा बोलते हैं। मानव के जीवन से भगवत भजन मिट गया है, भगवान नाम मिट गया है। लोग भगवान की सेवा करना बंद कर रहे हैं, दान धर्म यज्ञ क्रिया मिटती चली जा रही है। कितना वर्णन करूं कलयुग के दोषों का। मैंने सोचा कि अगर यहां भक्ति नहीं तो वृंदावन में चलो, वहां से तो भगवान कुछ वर्ष पूर्व ही गए, वहां तो कुछ होगा, इसलिए मैं वृंदावन आकर मन को चैन तो मिला। पर तभी मेरी दृष्टि यमुना के किनारे बैठी हुई एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री विलाप कर रही थी, रो रही थी। उसके अगल बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे। कई स्त्रियां उसे समझा रही थी, कोई उसे पंखा कर रही थी, कोई उसके आंसू पोंछ रही थी, कोई उसके चरण दबा रही थी, पर वह स्त्री रोई जा रही थी, विलाप कर रही थी। मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि क्या हुआ, पर सोचा कि कलयुग के लोगों से थोड़ा दूर रहना ही ठीक है, ना जाने क्या कहते। इसलिए बगल में एक जगह खड़ा हो गया। संत हृदय है, दुख नहीं देखा जाता किसी का, सुन रहे। तभी उस स्त्री की नजर नारद पर पड़ी। उस स्त्री ने आवाज लगाकर कहा, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्य मेरे जो महाराज आप आए। हे महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत्, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठत्, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। आवाज लगाकर कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत्। हे महात्मा जी, एक क्षण की, क्षणं तिष्ठत्, बैठिए, और मत चिंतामपि नाशयः, मेरी चिंताओं का नाश कीजिए, क्योंकि आप संत हैं, महात्मा हैं। और मैंने सुना है कि संत तो सबका दुख मिटाने के लिए ही धरती पर भ्रमण करते हैं। हे महाराज, मेरे दुखों का नाश कीजिए। नारद जी पास आए, पूछा, देवी आपका नाम क्या है, कौन है आप? आपके अगल बगल में यह वृद्ध कौन है, यह स्त्रियां जो आपकी सेवा में लगी है, यह कौन है? उस स्त्री ने कहा, महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये स्त्रियां, ये नदियां हैं, गंगा आदि जो मेरी सेवा में लगी हुई है। नारद ने कहा, मां आप दुखी क्यों? भक्ति ने कहा, नारद, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके पुत्र वृद्ध हो जाए और वह जवान हो। मैं जवान हूं और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। नारद ने कहा, मां चिंता क्यों करती हैं, मैं आपके पुत्रों को जगाऊंगा, आपके पुत्रों को फिर तरुण कर दूंगा, आप दुखी मत होइए। भक्ति ने कहा, ये हो क्यों रहा है? नारद ने कहा, मां ये सब कलयुग का प्रभाव है।
अच्छा, कलयुग भी बड़ा विचित्र है। कहते हैं जब द्वापर जाने वाला था, सतयुग द्वापर जाने वाला था और कलयुग का आरंभ था, कलयुग को आना था धरती पर। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों बड़े भाई हैं कलयुग। तो तीनों ने कलयुग को बिठाया और कहा, देखो जैसा शासन हम लोगों ने किया, जैसे धरती को हम लोग चलाते हुए आए हैं, तुम भी वैसा ही करना, धर्म को बढ़ावा देना। कलयुग ने मन में कहा कि वो तो तभी बताऊंगा जब धरती पर जाऊंगा, कि कैसे चलाऊंगा सृष्टि। तीनों भाइयों ने समझाया कैसा धर्म, ऐसा चलाना पृथ्वी को। कलयुग ने कहा, अब मैं बताऊं कैसे धरती को चलाऊंगा। तो तीनों ने कहा, हाँ भैया बताओ। तो कलयुग एक जगह ले गया। अच्छा, उसने सोने के मोहरे, सिक्के बहुत सारे एक पोटली में बांधकर धरती पर रख दी। जंगल का समय, जंगल का रास्ता। 4 लोग वहां से गुजर रहे थे, चारों डाकू, चोर। अच्छा, उनमें से एक की नजर पड़ गई कि इसमें है क्या, तो उसको खोला गया तो देखा कि सोने की असरफियां, सिक्के। तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत है, इतना धन है। कलयुग बोला, ध्यान से देखना। तीनों ने कहा, ठीक है, देखना। सब देख रहे। अच्छा, हुआ यूं कि जंगल में वो, अब उन्होंने कहा कि इसको जंगल में गिनेंगे, जंगल में चलो। तो सब जंगल में आ गए, एक वृक्ष की छांव में बैठे आपस में हिसाब करने लगे कि कितने सिक्के हैं, क्या हिसाब लगेगा। तो पता चला कि 1000 सिक्के सोने के थे। तो उन्होंने कहा कि हम 4 हैं तो 250 सिक्के असरफियां आपस में बांट लेंगे। और ये इतने हैं कि व्यक्ति को अगर 7 पीढ़ी तक भी नहीं कमाएगा तो भी खा सकते, इतना धन। बड़े खुश हो गए कि अब चोरी छोड़ देंगे, अब क्या जरूरत है चोरी। अच्छा, बड़े आनंद से उनमें से एक ने कहा कि भैया भूख बहुत लग रही है। अच्छा, तो 2 ने कहा कि ऐसा है, हम 2 यहीं रहते हैं धन की रखवाली में, और तुम 2 वेश बदल कर जाओ, क्योंकि वैसे तो पहचान लेंगे, इसलिए वेश बदल कर जाओ और शहर से भोजन लेकर आना। भोजन करेंगे, अपने सिक्के बांटेंगे और अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, 2 लोग भोजन लेने चल पड़े और 2 लोग यहाँ धन की रखवाली में बंदूक लेकर खड़े। अच्छा, जो लोग शहर गए उन्होंने पहले खुद भोजन किया, उनके लिए पैक कर ले जाएंगे साथ, खुद भोजन हो गया। अच्छा, आते समय उन्होंने सोचा, एक ने पूछा कि भैया धन कितना है, दूसरा बोला 1000 सोने के सिक्के। अच्छा, हिस्से कितने आ रहे हैं? सो बोला कि 250 सोने के सिक्के आ रहे हैं। सो वो बोला, महाराज अगर वो जो 2 रखवाली कर रहे हैं, अगर वो दोनों मर जाए तो फिर कितने हिस्से लगेंगे? तो ये बोला, महाराज फिर तो 500 सोने के सिक्के हिस्से आएंगे। 500? हाँ, तो क्या करें उनका? हमने तो भोजन कर लिया है, विष मिला दिया भोजन में, जहर वो पाएंगे और समाप्त। हम धन लेकर चल पड़े। अच्छा, जो 2 लोग धन की रखवाली में वहां बंदूक लेकर है, उनमें से एक ने पूछा धन कितना है, दूसरा बोला 1000 सोने के सिक्के। हिस्से कितने आ रहे हैं? बोले 250। बोले अगर वो 2 मर जाएं जो भोजन लेने गए तो क्या होगा? बोले तब तो ज्यादा हिस्सा लगेगा, 500 हिस्से। तो बोले मार देते हैं उन्हें। वो जैसे ही आएंगे बंदूक से, खेल खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे और अपना धन लेकर हम चल पड़ेंगे। ठीक, ये भी बंदूक चढ़ाकर देख रहे कब आए। अच्छा, जैसे ही वो दोनों दिखे, बंदूक चढ़ाई और गोली से मार दिया, दोनों मर गए। अच्छा, इन्होंने धन वो 500 सोने के सिक्के बांटे। बोले अब चलो। एक बोला भैया भूख लग रही है, भोजन करके चलेंगे। भोजन तो लाए ही, पोटली गोली भोजन किया, उसमें भी जहर मिलाया था। ये 2 भी मर गए। कलयुग बोला, मेरा ऐसा शासन होगा कि धन न तेरा होगा न मेरा होगा, धन यहीं रह जाएगा और धन को मेरा कहने वाले मर जाएंगे।
ऐसा शासन करूंगा मैं। तो ये शासन है कलयुग का। नारद ने कहा ये सब कलयुग की देन है, कलयुग का किया धरा। मां ने कहा भक्ति ने कि जब ये कलयुग इतना पापी है तो राजा ने इसे मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? तो नारद ने कहा इसमें बहुत पाप है पर एक बहुत सुंदर गुण है इसमें। क्या? तो नारद जी कहते हैं इसमें जो गुण है वह है, इसमें गुण है तो नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कृत युग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव कृत युग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव करि हरि ध्यान करहि भव करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ओ करि हरि ध्यान करहि भव कहते हैं कृत युग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में भगवान को पाने का साधन था ध्यान। बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते थे, हजारों वर्ष की समाधि लगाते थे, शरीर को कष्ट देते थे, तब जाकर भगवत प्राप्ति होती थी। और 1-2 वर्ष नहीं माताओं, कई हजार वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहेंगे क्या 1000 वर्ष तक तपस्या कर सकते हो? हाँ? हमसे 3 घंटे कथा में नहीं बैठा जाता, 1000 वर्ष तो छोड़ दो। इसीलिए सतयुग गया, त्रेता आया। त्रेता में भगवान ने नियम कम कर दिया। त्रेता में क्या हुआ? त्रेता विविध यज्ञ नर करई प्रभु ही समर्पित कर्म भवतराई। प्रभु ही समर्पित कर्म भवतराई। त्रेता विविध यज्ञ नर करई प्रभु ही समर्पित कर्म भवतराई। प्रभु ही समर्पित कर्म भवतराई। अच्छा फिर आया सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने कहा ध्यान रहने दो। अच्छा त्रेता में यज्ञ करो, यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा। तो हजारों यज्ञ करते थे, तब भगवान प्रकट होते थे। क्या 1000 यज्ञ कर सकते हो? यज्ञ नहीं कर सकते। उसके बाद आया द्वापर, भगवान ने थोड़ा और कम कर दिया। तो द्वापर में कहते हैं द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भाव तरहि उपाय न दूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में पूजा का ही, पूजा को श्रेष्ठ बताया है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय। ध्यान भी हटा, यज्ञ भी हटा। भगवान ने द्वापर में कहा
कोई बात नहीं, ध्यान भी नहीं हो सकता, यज्ञ भी नहीं हो सकता। अच्छा पूजा कर सकते हो, द्वापर में कहा जो पूजा करेगा उसे हम मिलेंगे। बहुत पूजा करते थे लोग। अच्छा पूजा कर सकते हो, बोलते क्यों नहीं पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते। कई लोगों के मंदिरों में तो जाले लगे होते हैं। कई लोगों को हमने देखा वो साल भर में भी अगर भगवान को स्नान करा दे तो बड़ी गजब। कहां हमसे पूजा भी नहीं कर सकते। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कलयुग में मानस पूजा बनाई। पूजा नहीं कर सकते तो मन से पूजा करो, पर करो। द्वापर में पूजा हटी, अब आया कलयुग। नारद जी कहते हैं कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है। ना ध्यान तपस्या, ना यज्ञ, ना पूजा। अगर इस कलयुग में केवल क्या करें, तो कलयुग का नियम बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरा सुमीरा नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमीरा सुमीरा नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यत् फलं नास्ति तपसा, न योगेन समाधिनः, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल अगर व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो केवल नाम मात्र से भगवान मुक्ति देने वाले हैं। ऐसा श्रेष्ठ युग है यह कलयुग, केवल भगवान का नाम। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए नारद ने कहा माँ इस कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से मुक्ति मिल जाती।